हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीडी वोकैब। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा फ्रेजल वर्ब्स। तो रोज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। 10 मिनट में हम लोग वोकैबलरी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सारी कवर करते हैं। चाहे वो ऐसी हो जो रिपीट ज्यादा होती हो, चाहे ऐसी हो जो एग्जाम में अभी नहीं आई हो, तो वो आपको जानना जरूरी है आगे के लिए। तो फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करें। और ये ध्यान रखिएगा आपको नोट्स में एसबी और एसटीएच दिखाई दे तो वो क्या मतलब उसका होगा। चलिए, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश बाय शीना जैदी टेलीग्राम ग्रुप पे। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का पहला है आस्क आफ्टर। पिछली बार 15 हुए थे, आज 15 और कंटिन्यू करते हैं। आस्क आफ्टर मतलब होता है किसी के हालचाल पूछना, कि कोई कैसा है और क्या चल रहा है, कैसे हो, कैसी तबीयत है, ये सब पूछना। तो ही ऑलवेज आस्क आफ्टर यू वेन एवर ही कॉल्स। जब भी वो कॉल करता है तो हमेशा तुम्हारे हालचाल पूछता है, तुम्हारे बारे में पूछता है। नेक्स्ट, बेल आउट फ्रेजल वर्ब। इसके तीन तीन मीनिंग है। पहला मतलब इसका होता है कि कोई प्लेन जो क्रैश होने जा रहा है उससे कूद जाना, जान बचाने के लिए उससे कूद पड़ना। द पायलट मैनेज टू सेव हिज लाइफ बाय बेलिंग आउट। तो मैं जो पायलट था वो किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई, जो प्लेन था उससे कूद कर। फिर दूसरा मीनिंग है टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन दैट यू नो लॉन्गर वांट टू बी इन्वॉल्व इन। किसी सिचुएशन से बचना जिसमें आप शामिल नहीं होना चाह रहे थे, उससे अपने को निकालना। ही वॉन्टेड टू बेल आउट ऑफ द रिलेशनशिप। वो जो रिश्ता था उससे अपने को निकालना चाह रहा था, बचना चाह रहा था रिश्ते से। फिर है रेस्क्यू समबडी फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी को मुसीबत से निकालना, उसको भी बेल आउट कहते हैं। द गवर्नमेंट हैड टू बेल द कंपनी आउट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जब कंपनी आर्थिक तंगी में थी तो सरकार को उसको निकालना पड़ा, उससे मदद करके उस सिचुएशन से निकालना पड़ा। कॉल फोर्थ, प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न करना किसी में, जैसे किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को हंसा देना या रुला देना, उन सबको कहते हैं। द न्यूज कॉल्ड फोर्थ एन एंग्री रिस्पॉन्स। जो न्यूज थी उसकी वजह से लोगों में रिएक्शन हुआ कि वो एंग्री हो गए, तो ये रिएक्शन उनसे निकाला न्यूज ने। नेक्स्ट, फोर्थ, डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब है टू किल समबडी और योरसेल्फ। खुद की जान लेना या किसी और की जान लेना, उसको डू अवे विद कहते हैं। दे ट्राई टू डू अवे विद द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर को उन्होंने मारने की कोशिश की। विसल ब्लोअर का मतलब होता है जो किसी का राज खोल दे, कि किसी कुछ जुर्म कर रहा था, कोई इंसान कुछ गैर कानूनी काम कर रहा था, तो उसका वो राज खोल दे और उसे पता चल जाए किसी तरह, पुलिस को जाके बता दे, उसको कहते हैं। तो विसल ब्लोअर को मारने की उन्होंने कोशिश की। फिर दूसरा है टू स्टॉप डूइंग और हैविंग समथिंग। किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, या फिर इसको हम अबॉलिश भी कह सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू डू अवे विद दिस रिडिकुलस रूल्स। ये जो बिल्कुल बकवास रूल्स हैं जिन पे हंसी आती है, हम प्लान कर रहे हैं कि इनको खत्म कर देंगे। तो ये दो इसके मतलब हुए डू अवे विद के। एंड अप। एंड अप का मतलब होता है अपने को किसी ऐसे हालात में पाना जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में पाना। इफ यू कंटिन्यू बीइंग फ्रेंड्स विद देम यू मे एंड अप इन प्रिजन। अगर तुम उनसे दोस्ती रखोगे तो हो सकता है तुम अपने को जेल में पाओ, हो सकता है तुम जेल पहुंच जाओ, जो तुमने सोचा भी नहीं है अभी कि तुम जेल भी जा सकते हो। नेक्स्ट, फिगर आउट। इसके दो मतलब, टू थिंक अबाउट somebody और समथिंग until you understand। मतलब जब तक आप किसी चीज को समझ नहीं जाते तब तक उसके बारे में सोचना। तो दिमाग लगाना क्या हो सकता है जब तक समझ में ना आए, समझने की कोशिश करना। आई कांट फिगर आउट हाउ टू डू दिस। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना है। फिर तो समझना हो गया। दूसरा मतलब होता है हिसाब लगाना। डिड यू फिगर आउट हाउ मच आवर जापान ट्रिप विल कॉस्ट। क्या तुमने हिसाब लगाया कि हमारी जो जापान की ट्रिप होगी उसमें कितना पैसा लगेगा। तो हिसाब लगाना भी है और कुछ समझ में आना भी है। सेवेंथ, गेट अबव योर सेल्फ। इसका मतलब होता है अपने बारे में बहुत ऊंची राय रखना, मतलब खुद को बहुत बड़ी चीज कुछ समझना। तो ऐसा समझना कि हम तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे कुछ हैं, किसी भी रूप में कुछ अच्छी राय अपने रखना अपने बारे में। और यू नीड टू स्टॉप गेटिंग अबव योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ। अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने बारे में इतनी ऊंची राय मत रखो, अपने को इतनी बड़ी चीज ना समझो। मतलब बड़ा बनने की कोशिश करो, ये नहीं कि समझने लगे और हैं कुछ नहीं, मेहनत उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो गेट अबव योर सेल्फ मतलब जितने हैं उससे ऊपर ही अपने को सोच रहे हैं। एट्थ, हैंग अबाउट विद या हैंग अराउंड विद, दोनों का सेम मीनिंग है।
दोनों का मतलब हो गया टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समबडी, किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना उसको कहते हैं। तो यू शुड स्टॉप योर सन फ्रॉम हैंगिंग अबाउट विद दोज ओल्डर बॉयज, तुम्हें अपने बेटे को रोकना चाहिए कि उन बड़े लड़कों के साथ ज्यादा टाइम ना बिताया करे। तो रोकना चाहिए किस चीज के लिए, टाइम बिताने के लिए रोकना चाहिए। नेक्स्ट, जॉट डाउन, इसका मतलब होता है कोई चीज जल्दी से नोट करना, जल्दी से कुछ लिखना। जैसे कुछ किसी ने कुछ अपना फोन नंबर बोला, एड्रेस बोला, तो जल्दी जल्दी आपने लिख लिया, इसको राइट डाउन या नोट डाउन भी कहते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज जॉट डाउन दिस फोन नंबर, ये नंबर जल्दी से लिख लो, ये कह रहे हैं। तो जॉट डाउन, राइट डाउन, नोट डाउन सब एक चीज है। 10th, किक इन, किक इन का मतलब हो गया किसी चीज का असर शुरू होना, किसी चीज का इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होना। इट टेक्स हाफ एन आवर फॉर द मेडिसिन टू किक इन, ये जो दवा है इसका असर शुरू होने में आधा घंटा लगता है। जैसे दर्द की दवा ली किसी ने, वो कह रहा है मैंने तो कब की दवा ले ली, असर ही नहीं हो रहा, दर्द अभी भी हो रहा है। तो आप कह रहे रुक जाओ, किक इन होने में टाइम लगता है, मतलब उसका असर होने में आधा घंटा लग जाएगा, तो थोड़ा रुको, उसका तुम्हें असर पता चलेगा। 11th, लुक बैक ऑन, इसका मतलब होता है किसी पास्ट की चीज के बारे में सोचना, बीते हुए समय के बारे में सोचना। ही गेट्स इमोशनल व्हेन ही लुक्स बैक ऑन हिज चाइल्डहुड, जब वो अपने बचपन के बारे में सोचता है तो इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है। इसको आप रिफ्लेक्ट ऑन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ऑन को ब्रैकेट्स में क्यों रखा है? लुक बैक का मतलब बस पुरानी बात को सोचना। अगर आप एग्जैक्टली बताएं कि पुरानी कौन सी बात को, अगर वो भी मेंशन कर दें, तब फिर ऑन आएगा। सिर्फ लुक बैक मतलब पुरानी चीज, ऑन जोड़ेंगे कब? जैसे स्पेसिफिकली बता रहे हैं चाइल्डहुड, अब पुरानी तो कुछ भी हो सकती है, वो 2 साल पुरानी, 2 दिन पुरानी भी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफाई किया है तो फिर ऑन का यूज भी किया। 12th, मेक फॉर, इसके लिए दूसरा फ्रेजल वर्ब है हेड फॉर, मूव टूवर्ड समथिंग, किसी चीज की ओर बढ़ना, उसको कहते हैं मेक फॉर या हेड फॉर। ही स्लिप्ड एज ही मेड फॉर द डोर हाफ अस्लीप, वो आधी नींद में था और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो वो फिसल गया। तो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, उस टूवर्ड्स जा रहा था, तब वो फिसल गया क्योंकि आधी नींद में था। हेड फॉर, मेक फॉर, कुछ भी कहिए। 13, पास बाय, इसका मतलब होता है किसी चीज के पास्ट चले जाना, कहीं से गुजर जाना, जैसे बगल से होते हुए निकल जाना। द प्रोसेशन पास्ड बाय माई फ्रंट डोर, प्रोसेशन मतलब जुलूस, जो जुलूस था वो मेरे जो सामने का दरवाजा उसके सामने से गुजर गया। और दूसरा मतलब होता है टू हैपन विदाउट इफेक्टिंग समथिंग, कि समबडी या समथिंग, किसी पे बिना कोई असर डाले ही कोई चीज गुजर जाए, उसको भी कहते हैं। द पेंडेमिक पास्ड हिम बाय, मतलब जो पेंडेमिक था, जो महामारी थी कोविड-19, वो गुजर गया और उस पर कोई असर नहीं डाला। तो ऐसे भी बहुत कोई 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 लकी लोग थे, उन पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा, मतलब ना बीमार पड़े, ना उनके कुछ पे जॉब्स पे कोई असर पड़ा, कुछ भी नहीं। तो उसी तरह से ये है कि गुजर गया और कोई असर ही नहीं पड़ा उस पर। 14th, रन एट, रन एट का मतलब होता है किसी पे अटैक करने के लिए दौड़ना, हमला करने के लिए दौड़ना उसकी तरफ। ही रैन एट मी विद अ नाइफ, वो एक चाकू लेके मेरे पीछे दौड़ा मुझ पे हमला करने के लिए। तो हमला करने के लिए या इस अंदाज में कि लगे कि हमला करना चाह रहे हैं। फिर 15th है सी थ्रू, सी थ्रू के 3 मतलब हो गए। टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट, मतलब किसी चीज की या किसी व्यक्ति की सच्चाई का पता लगाना। एग्जाम्पल, आई कैन सी थ्रू हर नाउ एंड विल नेवर ट्रस्ट हर अगेन, अब मुझे उसकी सच्चाई का एहसास हो गया है और मैं दोबारा कभी उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो सच्चाई का एहसास होना। दूसरा है किसी काम को गिव अप ना करना जब तक कि उसे फिनिश नहीं कर लेते, किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना। तो कोई काम आप कर रहे हैं, बीच में उसे ना छोड़ें, बस एंड तक, पूरा एंड तक उसे करें, उसको भी सी थ्रू कहते हैं। थ्रू का मतलब एक होता है ना आर पार, तो एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरा काम किया। फिर आई एम डिटर्मिन्ड टू सी दिस प्रोजेक्ट थ्रू, मेरा पक्का इरादा है कि इस प्रोजेक्ट को मैं अंत, इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और टू गिव हेल्प और सपोर्ट टू समबडी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए किसी की मदद करना, किसी तरह से सपोर्ट करना। तो ये है हेल्प फ्रॉम हिज फादर सॉ हिम थ्रू हिज अनएम्प्लॉयमेंट फेज, जब वो अनएम्प्लॉयड था, जब उसकी जॉब चली गई थी, तो उस टाइम उसके फादर ने जो उसको सपोर्ट किया, उसकी वजह से वो पार लग गया, मतलब उसकी उस टाइम पे मदद हो गई जब वो परेशान था। तो ये हम लोगों का आज का आई थिंक ये लास्ट था। तो फ्रेजल वर्ब हम लोगों के आज भी 15 हुए। पिछले क्लास अगर आपने मिस किया था वो भी देख लीजिएगा, फ्रेजल वर्ब को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस किया था,
एग्जैक्टली होता क्या है? फ्रेजल वर्ब एक नॉर्मल वर्ब की तरह काम करता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट है, उसी तरह से फ्रेजल वर्ब काम करेगा, बस उसमें कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब लास्ट में जोड़ देते हैं, उसका मीनिंग उससे बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो रोज ऐसी फ्रेजल वर्ब और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सारी चीजें कर रहे हैं वो सारे पढ़ते रहिए। पुरानी क्लासेस भी अगर आपने मिस की हैं वो भी देख लीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ लें। इंग्लिश बाय शीना जैदी इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिलेगी। अब हम लोग स्पीडी वोकैब के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। रोज हम लोग 10-10 मिनट पढ़ते हैं, और ये अभी 10-10 मिनट की क्लास हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी बहुत सारी वोकैब हो जाएगी तो एग्जाम से पहले फिर आपके मैराथन भी होंगे, तो वो तो लंबे लंबे क्लासेस होंगे, फिर उसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।